हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वाज या वर में से सहायक क्रिया होती है और आईएनजी क्रिया का मुख्य क्रिया की आईएनजी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि वाज बीइंग और वर बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार जो लग रहा हो उसको लगाने के बाद हम पी का प्रयोग करते हैं। पी का मतलब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको कि थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 64 के एक एक सेंटेंस को मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस को देखो। शी वाज स्टीलिंग द पर्स। वह पर्स चुरा रही थी। चुरा रही थी, क्या चुरा रही थी? द पर्स। तो क्या का उत्तर जो मिला वो ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, तो हो जाएगा द पर्स वाज और फिर बीइंग और स्टील स्टोल स्टोलन, माने पी जो होगी स्टील की वो स्टोलन होगी। तो द पर्स वाज बीइंग स्टोलन बाय हर, ये इसका पैसिव बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस। द सोल्जर्स वर लिफ्टिंग द बीम। सोल्जर्स माने सिपाही उठा रहे थे, क्या उठा रहे थे? द बीम। बीम उठा रहे थे। तो क्या का उत्तर क्या मिला? द बीम। इस क्या के उत्तर को, यही ऑब्जेक्ट है, इसी को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा द बीम वाज बीइंग लिफ्टेड बाय, और द सोल्जर्स जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो बाय द सोल्जर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा द बीम वाज बीइंग लिफ्टेड बाय द सोल्जर्स। थर्ड। आई वाज नॉट मेकिंग काइट्स। मैं पतंगे नहीं बना रहा था। क्या नहीं बना रहा था? काइट्स। तो जो क्या का उत्तर है यही ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसे ही सब्जेक्ट बना देंगे। तो काइट्स वर नॉट बीइंग, और पी हो जाएगी मेड, मेक मेड मेड। तो काइट्स वर नॉट बीइंग मेड बाय मी, जो आई सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो ये पैसिव आपका बन गया। नंबर 4। वर दे पुशिंग द कार। क्या वे कार को धक्का दे रहे थे? किसे धक्का दे रहे थे? द कार। तो इस जो कार है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए ध्यान ये रखना है बच्चों कि द कार के हिसाब से जो सहायक क्रिया आएगी वाज वर्ब में से उसको हम पहले रखेंगे। तो द कार के हिसाब से वाज आना चाहिए, तो हो जाएगा वाज द कार, जो पैसिव होगा वो बनेगा वाज द कार बीइंग पुश्ड बाई, और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाज ही नॉट 5 नंबर पर देखिए। वाज ही नॉट प्रेजिंग द स्टूडेंट्स। क्या वह विद्यार्थियों की तारीफ नहीं कर रहा था? किसकी तारीफ नहीं कर रहा था? द स्टूडेंट्स, सॉरी, हाँ, क्या वह स्टूडेंट्स की तारीफ़ नहीं कर रहा था? किसकी तारीफ़ नहीं कर रहा था? स्टूडेंट्स की। द स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द स्टूडेंट्स के हिसाब से वर आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस है तो, और वर को हम पहले रखेंगे सब्जेक्ट से क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो वर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग प्रेज्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो वर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग प्रेज्ड बाई हिम।
वेस्ट पेपर्स, मैंने रद्दी के कागज़ों को जला रहा था। क्या जला रहा था? द वेस्ट पेपर्स। तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या का उत्तर, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो हो जाएगा द वेस्ट पेपर्स, और इसके हिसाब से वर आना चाहिए सहायक क्रिया। तो द वेस्ट पेपर्स वर बीइंग बर्न्ट बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। 7 नंबर, द सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग आइस, नौकर बर्फ़ ला रहा था। क्या ला रहा था? बर्फ़। तो जो क्या का उत्तर है ये ऑब्जेक्ट है, और जब पैसिव में बदलेंगे तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आइस के हिसाब से वाज आना चाहिए। तो आइस वाज बीइंग ब्रॉट बाई द सर्वेंट हो जाएगा। द सर्वेंट जो है सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। 8 नंबर, द चाइल्ड वाज नॉट ड्राइंग द मैप, बच्चा मैप नहीं खींच रहा था, मैप नहीं बना रहा था। क्या नहीं बना रहा था? द मैप। तो द मैप के हिसाब से, मतलब जो द मैप है, क्या का उत्तर आया, वही ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो हो जाएगा द मैप, और इसके हिसाब से वाज आना चाहिए वर्ब, सहायक क्रिया। तो द मैप वाज नॉट, नेगेटिव है तो नॉट और लग जाएगा। बीइंग ड्रान, ड्रान, पीपी जो होती है ड्रा की, ड्रान होती है। तो द मैप वाज नॉट बीइंग ड्रान बाय द चाइल्ड, ये पैसिव बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनाई, सीखी।